मेरठ में एक सनातनी हिंदू परिवार को तबाह करने वाली एक जिहादी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां पाकिस्तान के पालतू जिहादी कुत्तों और उनके छद्मवेशी नेटवर्क ने मिलकर एक हिंदू जाट परिवार के इकलौते और मानसिक रूप से बीमार बेटे को डिजिटल जिहाद के जाल में फंसाया, उसका जीवन नरक बना दिया। ये परिवार जो आप मेरे बगल में चलता देख रहे हैं, ये तुषार का परिवार है। ये मांग कर रहा है न्याय की। ये जघन्य वारदात साबित करती है कि ये जिहादी तत्व हमारे भोले भाले, हमारे लाचार सनातनी बच्चों को किस कदर अपनी घिनौनी साजिशों का मोहरा बनाते हैं। पूरा मामला भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित सिंह के सनसनीखेज खुलासे के बाद देश के सामने आया और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, पीड़ित सनातनी युवक तुषार हिंदू जाट परिवार का इकलौता चिराग, जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से बीमार है। करीब 6 महीने पहले, सुन लीजिएगा, ये पूरा मामला तभी समझ पाएंगे। करीब 6 महीने पहले मेरठ में ही जिहादी फरदीन की शिकायत पर तुषार जाट पर, मतलब इनके बेटे पर, तुषार जाट पर मजहब पर टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया। किस प्रकार से तुषार जाट को जो है ट्रैप में फंसाया गया, वो जरा समझिए इस जाट लड़के को। देखिए, अदालती कार्रवाई हुई। राजीनामे के खौफ से बचने के लिए सीधा साधा तुषार इस शातिर जिहादी फरदीन के चंगुल में समर्थन में रहने को मजबूर हो गया। जिहादियों की यह खतरनाक क्रोनोलॉजी यहीं नहीं समाप्त होती है। जब तुषार पूरी तरीके से इनके दबाव में आ गया, तब सीमा पार पाकिस्तानी कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी की टीम ने तुषार को दिल्ली और मेरठ में सक्रिय अपने हनी ट्रैप गैंग की लड़कियों के जरिए पूरी तरीके से शिकंजे में ले लिया। इस घिनौने खेल में इंस्टाग्राम के माध्यम से जिहादी फिजा नाम की लड़की को, जिहादन को तुषार के पीछे लगाया गया, जिसने उसे शादी का झूठा झांसा दिया और पूरी तरीके से इस जिहादन ने तुषार को फंसा लिया ताकि इसका कन्वर्जन कराया जा सके। इसके बाद उस मानसिक मरीज हिंदू युवक पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भयंकर दबाव बनाया गया। जो तुषार 6 महीने पहले एकदम से हिंदू देवी देवताओं के अपमान के विरुद्ध भड़क जाता था, वो कैसे एकदम से इस्लाम के गुणगान गाने लगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेन वॉश उसका इस कदर किया गया, उसका नाम बदलकर हिजबुल्ला अली खान रख दिया गया। सोचिए, तुषार जाट बिकम्स हिजबुल्ला अली खान। उसे हिंदू जाट से जिहादी बनाने के लिए उकसाया गया और उसमें यह जिहादी कामयाब भी हो गया। शायद इसीलिए पूरा परिवार आज उस जिहादन की फोटो लेकर बैठा है और न्याय की मांग कर रहा है। आपको बता दें, उसके मानसिक असंतुलन का घोर फायदा उठाया गया। इन जिहादियों द्वारा, इन आकाओं द्वारा अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम का मामला भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने तुषार को ही गिरफ्तार किया और तुषार को ही जेल भेज दिया। अब ये जो जिहादन है, इसका पूरा नेटवर्क है जो इसके पीछे लगे, इसको कन्वर्ट कराया, इसका नाम बदलवाया, इसका हनी ट्रैप किया, वो सब बाहर आजाद घूम रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खैर, बीके अटल ने जांच टीम के अधिकारियों पर बेहद गंभीर और संगीन सवाल लगाए हैं, सवाल खड़े किए हैं। किसान यूनियन ने इस जांच में शामिल डीएसपी जहीर खान, प्रभारी मोहम्मद तारिक और एसआई मोहम्मद अरमान शाह को पूरी तरीके से संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया है कि ये टीम भारत की पुलिस नहीं बल्कि कराची पुलिस की कराची पुलिस की तरह लग रही, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान हैं और अगर ये सारे के सारे मुसलमान ही जांच करेंगे तो मामला एक तरफा ही आएगा। इस प्रकार के आरोप हम नहीं, इस प्रकार के आरोप परिवार लगा रहा है, इस प्रकार के आरोप जो है वो जाट जो है वो लगा रहे हैं। मुख्य जिहादी साजिशकर्ताओं और हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों को पूरी तरीके से बचा लिया गया, बताया गया। इस जघन्य नाइंसाफी के खिलाफ कैंसर पीड़ित मां के आंसुओं को देखकर अब जाट समाज का भी खून उबाल मार रहा है। पीड़ित युवक की लाचार मां, जिनको आप देख रहे हैं, अपनी मृत्यु से पहले अपने इकलौते बेटे की घर वापसी के लिए तड़प रही हैं। न्याय की इस महाजंग में बीकेयू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, राकेश टिकैत समेत 21 बड़े जाट नेताओं को पत्र लिखकर आर पार की लड़ाई का शंखनाद भी किया है। चौधरी अमित सिंह की बात आवश्यक हो जाती है, क्योंकि चौधरी अमित सिंह ने सीधे शब्दों में सिंह गर्जना करते हुए चेतावनी दी है कि हम सब महाराजा सूरजमल के वंशज हैं और अपनी सनातनी परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। अगर जल्द ही इस पूरे जिहादी तंत्र की सीबीआई जांच नहीं कराई गई, इंसाफ नहीं मिला, तो देश की धरती पर एक ऐसा महाआंदोलन होगा जिसे यह तंत्र संभाल नहीं पाएगा।
इस बेहद शातिर और खौफनाक हनी ट्रैप मोडस ऑपरेंडी को देखकर अब संपूर्ण सनातनियों को बहुत ज्यादा जागरूक और बहुत ज्यादा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शामली, मेरठ, कोटा, जयपुर ये मामला बहुत हैरान करता है। सोशल मीडिया पर हमारे बच्चों को किस प्रकार के टारगेट किया जा रहा है, जिहादी किरदार, उनके पीछे छिपे पाकिस्तानी पोषित स्लीपर सेल्स और यहां का मिलने वाला उनको सपोर्ट, जो इनको मुसलमानों के रीति रिवाज और तमाम चीजें सिखाता है। हिंदुओं को अपने बच्चों की सुरक्षा और सनातन की रक्षा के लिए अब हर स्तर पर पूरी तरीके से एकजुट होना पड़ेगा। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ डटकर खड़ा होना पड़ेगा। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुषार जाट केस को लेकर उसके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो क्या कहना रहा उनका, साथ साथ में भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित सिंह ने क्या कहा प्रेस वार्ता में, दिखाएंगे आपको। उसके बाद में चर्चा करेंगे इस बेहद संवेदनशील विषय पर। क्योंकि वो सही जांच कर ही नहीं रहे। उन्होंने एक माँ बाप को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि हम उनके बच्चे को क्यों ले जा रहे हैं। 2 सेकंड में आए, 2 सेकंड में ऐसे उठा के उसको ले गए जैसे कि पता नहीं तुषार कौन सा बहुत बड़ा क्रिमिनल। सर ये तुषार ने मुझे बताया था ये फिजा है, उसकी दोस्ती इस फिजा से इंस्टाग्राम पे हुई थी। और तुषार ये परिवार मेरे साथ जो माँ और बाप आज आए हैं, ये तुषार के माँ बाप हैं, जो कि 13 वर्ष की उम्र से मानसिक रोगी था। मोहम्मद को जब उसने देखा कि कोई देवी हिंदू देवताओं का उनके ऊपर टिप्पणी करता है, तो उसने चूँकि मानसिक रोगी था मोहम्मद को गाली दी। उसके लिए पाकिस्तान के स्लीपर सेल जो यहाँ बैठे हैं दिल्ली मेरठ में, उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से, गेमिंग के माध्यम से उसे अपने साथ जोड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आज जो ATS की टीम है वो ATS की नहीं, पाकिस्तान की टीम है, कराची की, क्योंकि उसमें जो DSP है वो है उसका नाम है इंस्पेक्टर और DSP ये जहीर खान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद रहमान साहा, ये लोग इसकी जांच कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनसे इसकी जांच होना, क्योंकि ये खुद स्लीपर सेल के साथ में कहीं ना कहीं शामिल हैं। आखिरकार वो तुफैल, गोलू अशरफ, हिजा खान और ये समीर की जो गैंग थी, किस लोगों ने उसे वहां तक पहुंचाया, उनकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, उनकी कोई जांच में उनका नाम सामने नहीं आया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पूरी तरीके से ये लोग शामिल हैं। तो आपने प्रतिक्रियाएं देख ली, मामला समझ लिया और अब हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बता देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं। हमारे अतिथि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए कि चौधरी अमित सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस मामले को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारे साथ बता दें आपको कि तुषार के पिताजी भी कनेक्ट हैं, शैलेंद्र चौहान जी। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान भी कनेक्ट हैं, लेकिन पहली प्रतिक्रिया चौधरी अमित सिंह की आप तक पहुंचाएंगे। चौधरी अमित सिंह जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया अभी दर्शकों को सुना रहा था। आप कह रहे थे कि ये जो पूरा मामला जांच की दिशा में आगे बढ़ रहा है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो जांच अधिकारी हैं वो सारे के सारे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भारत की पुलिस नहीं है, ये कराची पाकिस्तान की पुलिस है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या पीछे इसके वजह है? और ये पूरा मामला जो रहा इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इसी से शुरुआत करेंगे चौधरी अमित सिंह जी। क्या मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है चौधरी अमित सिंह जी। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद प्रकट कर रहा हूं कि इस मामले पर आपने हम पीड़ित लोगों की आवाज को उठाया। देखिए, जो ATS का सवाल उठ रहा है वो ATS का सवाल इसलिए उठता है कि जब मैंने ATS की कार्रवाई पे पूर्ण बिंदुवार तरीके से देखा तो मुझे मोहम्मद अकरम जो अलीगढ़ के प्रभारी हैं, देखा गया कि NIA ने एक जांच दी सामू गैंग की और सामू गैंग को ATS के मोहम्मद अकरम प्रभारी ने क्लीन चिट दे दी। बाद में उसको दिल्ली पुलिस उठा के ले गई सामू गैंग के लोगों को। इसी तरीके से देवबंद में मौलाना साहबुद्दीन, इंस्पेक्टर साहबुद्दीन, उसने भी एक जांच में क्लीन चिट दी। उसके बाद ATS के एक अधिकारी आए लखनऊ से, उसको गिरफ्तार करके ले गए। यही जो ATS की संदिग्ध भूमिका है वो मेरठ के केस में तुषार वाले में पाई जा रही है पूरी तरीके से, जो कि वहां तब भी एक एक नाम थे। यहाँ स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ इसलिए ज्यादा खराब है कि जो DSP है इनका, उनका नाम है ये जहीर खान, और दूसरे जो इसमें इंस्पेक्टर हैं
मोहम्मद तारिक और तीसरे जो डीएसपी के सहायक हैं जी। एसआई अरमान, ये तीनों ही एटीएस की जांच के इसमें अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये कराची की टीम है, ये हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम है ही नहीं। और इस जहीर खान की ये जानकारी पहले भी निकल के आ रही हैं कि इन्होंने इस तरीके के मामले में बहुत सारे केसों में इस तरीके की लापरवाही बरती है। अपने जिहादी स्लीपर सेल के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए आएंगे अमित जी, हम उस पर भी आएंगे। और क्योंकि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो कैसे खुले घूम रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी बात होगी। फिजा का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसने हनी ट्रैप किया इस तुषार का। शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र चौहान है, तुषार के पिताजी हैं। शैलेंद्र जी, आपका बेटा आतंकी घोषित कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पूरी जांच प्रक्रिया पर जो चल रही है, और जिस प्रकार से हनी ट्रैप हुआ, एक मानसिक तौर पे बीमार तुषार को जिस प्रकार से टारगेट किया गया, ये सब कुछ कैसे हुआ? अगर आप कुछ बताना चाहें, साझा करना चाहें तो मंच आपका है। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जो आपके सामने डिवाइस है उसको अनम्यूट कर लीजिए सर, तब आपकी आवाज़ आएगी। उसमें एक माइक सा बटन होगा, उसको अगर आप टच करेंगे शैलेंद्र जी तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। एनीवेज, अब कुछ टेक्निकल एरर, एक बार भैया समझाइएगा इनको कैसे लाइव जुड़ना है। तब तक मैं अकील खान जी से कनेक्ट हो जाता हूं। अकील खान जी, मुस्लिम स्कॉलर के नाते आप कनेक्ट हुए हैं इस पूरे मामले को, मुझे नहीं लगता अब आपको दोबारा दोहराने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। प्रतिक्रिया क्या है आपकी भैया, बता दीजिए, क्योंकि मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये गजवाए हिंद लगातार जारी है। हमने शामली में देखा, हमने कोटा में भी कल आपसे चर्चा की, जयपुर में भी ये चीज़ हुई, और उसके बाद में मेरठ में तुषार जो है हिजबुल्लाह बना दिया गया। ये चल क्या रहा है अकील जी? आशीष भाई, आज जो आप मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, तो मैं तो आपके चैनल पे इतनी बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि एटीएस ने जो कार्रवाई तुषार को दिल्ली से और समीर को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद जांच विवेचना इन मुस्लिम सिपाहियों, दरोगा और डीएसपी इनके पास आ गई, तो कुल मिलाकर के इनसे बेचना हटा करके अमित जी जिसको चाहे, क्योंकि सारा दारोमदार इनके कंधों पे है देश का, सारी कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था सब इनके हाथ में है। तो कुल मिलाकर के देश के अंदर जितना मुसलमान है, इस पर न कोई पुलिस विभाग में हो, चाहे एटीएस में हो, एसटीएस में हो, किसी विभाग में हो, अब भरोसा नहीं रह गया लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से अमित जी, क्या किसी मुसलमान ने आज तक की जिनको जिनको आप आतंकवादी, देशद्रोही और क्या क्या अल्फाजों से आप नवाजते हैं, जिस तरीके से अमित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान यूनियन बीच में आया, किसी दूसरे की हैसियत है? नहीं तो मतलब आप ये चाहते हैं कि नहीं, तो मैं समझ रहा हूं अकील जी, बस आप ये बता दीजिए, छोटा सा सवाल इसी पर क्रॉस फेरा, कि भैया अगर इस प्रकार का कोई मामला हो रहा है, किसी के परिवार का बच्चा कन्वर्ट होकर हिजबुल्लाह बन जा रहा है, वो एकदम से 6 महीने पहले कट्टर हिंदू होता है और 6 महीने के बाद एकदम से वो हिजबुल्लाह बन जाता है और आतंकवादियों के साथ उसके कनेक्शन सामने आने लग जाते हैं, नमाज पढ़ने लग जाता है, पूरा वो कन्वर्ट हो जाता है, और इस पूरे मामले को लेकर परिवार न्याय की मांग करे, उनको अगर संदेह हो जांच अधिकारियों पर, उनमें मदद के लिए कोई अगर नेता आता है, चौधरी अमित सिंह जैसा, अगर वो आवाज उठाता है, तो आपको इससे भी आपत्ति है? मतलब जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, और किसी को कोई अधिकार नहीं है, मतलब मुझे, अमित जी को, तुषार के परिवार को कोई अधिकार नहीं है कि वो संदेह जता पाए या कोई मांग कर पाए, है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये मैं वही कह रहा हूं। तो फिर आप नहीं, फिर आपने अमित जी को तंज क्यों कसा? नहीं, फिर आप अमित जी को पर तंज क्यों कस रहे थे भाई? आप ये कह रहे हैं कि अमित जी के हाथ, अमित जी के कंधों पर नहीं, सुनिए ना अखिल जी, आपने कहा कि अमित जी के कंधों पर पूरे देश का दारोमदार है, सबका ठेका ले रखा है, इस प्रकार की बातों की आवश्यकता क्यों? सारे सनातनी कट्टरपंथी जो हैं,
उनको न्यायपालिका पे तबस्सुम के बारे में आजकल क्या ना, कहा जा ठीक रहा है, है? ठीक। कितने जात जी? मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग नहीं, बेसिकली क्या है ना अकील जी, आप अपने आप को बड़े बुद्धिजीवी मुसलमान कहते हैं, तो वो साबित भी क्या करिए सर, ये रिक्वेस्ट है आपसे, साबित भी क्या करिए। नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी हरकतें बताती हैं कि आप अंदर से वही जिहादी मानसिकता के साथ ही रहते हैं। ठीक है, शैलेंद्र चौहान जी की तरफ बढ़ेंगे, अकील खान जी मैं लौटूंगा। मैं समझ गया, आपकी बात आ गई है सर, आपका वही मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा आप भी हैं। शैलेंद्र चौहान जी, सर मेरी आवाज मिल रही है आपको अब? शैलेंद्र जी आवाज आ रही है सर? हाँ शैलेंद्र जी, अब आपकी आवाज बहुत बेहतर आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार सर। आशीष जी, 20 अप्रैल को तुषार को घर से ये उठा के लेके गए टीएस वाले पूछताछ के बहाने। मैंने बताया भी ये कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है, कोई बात करनी तो मुझसे करो, आप बताओ क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं बताया, लेके चले गए और 3 दिन बाद इसको नोएडा से अरेस्ट दिखाया और इसको जेल भेज दिया। आतंकवादी गतिविधि हो रहा है। 6 महीना पहले इसने आदमी के साथ इसका झगड़ा हुआ था, उसने हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज किया था, तो सरकार ने गुस्से में आकर अग्रेसिव होकर इनके मोहम्मद नबी को गालियां वालियां देनी शुरू की। ठीक है। उन्होंने ब्रह्मपुरी थाने में घेराव करके काफी नेता ले, मुस्लिम नेता, तुषार के खिलाफ FIR लॉन्च कराई, जिसमें तुषार का चालान हुआ 151 का, तुषार की बेल कराई। उसके बाद तुषार ने मुझे बताया कि पापा फरदीन मुझे कह रहा है कि फैसला कर ले, फैसला कर लेंगे हम तुम्हारे साथ। मैं कहा भाई बुला ले, फैसला करना है तो मेरे पास बुला लो उसको। फरदीन ने यार, लेकिन वो तुषार फरदीन के कॉन्टेक्ट में लगातार था। कई लोग और, एक राहत था, राहत नाम का लड़का था, मेरठ में इसका जिम था, उसने भी तुषार को कई बार धर्म परिवर्तन की कोशिश की। उसने बताता था आगे, बोला पापा कहता धर्म परिवर्तन कर लो, पैसा दिला दूंगा। इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद ये इन्होंने इसको ट्रैप किया, इस पे अपना इंस्टाग्राम वगैरह पे दोस्ती वोस्ती बना के। मैं इसको समझा भी था, बेटा तुझे छोड़ेंगे नहीं, तूने इनको नबी को गाली दी, तुझे फंसाएंगे, ये बच के रहना इनसे। लेकिन बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट था, इनके बहकावे में आ गया, समझौते के दबाव में, और इन्होंने इसको ट्रैप करके फिजा के थ्रू और समीर के थ्रू इन लोगों ने मिलकर सब ये इसको फंसाया है। मतलब शैलेंद्र जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एक चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप फंसाया गया बिल्कुल, कि पहले धमकाया गया, FIR दर्ज कराई गई, 151 में चालान कटवाया गया, एक दबाव बना, उसके बाद में गलत संगत का मामला सामने आता है। उसके बाद में मैंने देखा कि आप और मैडम जो है तस्वीर लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें एक लड़की भी दिखाई दी, जिसका नाम फिजा मुझे पता चला है उसका नाम है, उसने ट्रैप किया इसको, हनी ट्रैप किया तुषार को। इन सब चीजों को आपने होता देखा, आपको कब लगा कि अब यहां से चीजें हाथ से निकली जा रही हैं, तब आपने उस वक्त कोई एक्शन इस पे क्यों नहीं लिया, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। तुषार जी के जो पिताजी हैं शैलेंद्र जी। बच्चा तुषार शेयर करता था घर में आके सारी बातें, और हम उसको समझाते थे, मगर बेटा इन चक्करों में मत पड़। बोला ठीक है पापा, मान जाता था वो। फिर पीछे, फिर बाद में फोन पे रहता था, वो फोन पे फिर इनके चक्कर में बहकावे में आया कहीं ना कहीं। हमारे सामने तो बेचारा मान जाता था, वो बोलता था हाँ पापा मेरे से गलती होगी, अब नहीं करूंगा इनसे बात में। वो पता नहीं फिर इसको क्या मिसगाइड करते थे, क्या इसको डराया धमकाया, या आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं। हाँ, लेके रिगार्डिंग इसको समझा के बेटा तेरा फैसला करा देंगे, तू ऐसा कर वैसा कर। मतलब ठीक है, मतलब धमकाया भी जा रहा था, दबाव भी बनाया जा रहा था, और गलत संगत में भी फंस गया था। बट व्हाट अबाउट राहत, फिजा, इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अकेले तुषार को पकड़कर जेल में पटक दिया गया, इनका क्या? क्योंकि ये पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आ रही है, हर मामले में आती है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं, ये तमाम इस्लामिक जिहादी कुत्ते, ये इस प्रकार से वहां से भौंकेंगे कि यहां पर कोई कन्वर्ट हो जाए, वो एकदम से जो है वो आतंकवादी बन जाए। इस प्रकार की चीजें तो संभव है नहीं बिना लोकल सपोर्ट के। तो यहां पर जो उसको लोकल सपोर्ट दिया गया, उसको इस्लामिक चीजें सिखाई गई, बताई गई, ये 6 महीने में तो नहीं हो सकता ना। इसके पीछे मुझे लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है कोई। शैलेंद्र जी, करने की कोशिश नहीं की कि मुझसे पूछताछ करे। तुषार मेरा बेटा है, मेरे से ज्यादा उसको कौन जानता है। कभी मेरे से पूछताछ करने की कोशिश की इस सिलसिले में, भाई ये कैसे संपर्क में आया। कई बार मैंने कोशिश भी की उनसे बात करने की, उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। वो सिर्फ सारा केस तुषार के ऊपर ही डाल के इसको खत्म करना चाह रहे, क्लोज यही की यही। जबकि उनको बताना चाह रहा था कि भाई राहत है, फरदीन है, असरा है, कई लोगों के नाम बोल चुका हो, कई लोगों के नाम उसने बताए मुझे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे बात ही नहीं की ATS वालों ने। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी की तरफ हम बढ़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अटल के। सर क्या कहेंगे? अब आप जब अकील खान जी बोल रहे थे तब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन शैलेंद्र जी ने जो अभी कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुषार को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो जिनकी संगत में वो रहा, जिन्होंने ट्रैप किया, जो जिम चलाता था, इन सब का क्या? इनको क्यों नहीं पूछ रहा है अमित जी? देखिए आशीष जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार
ये तुषार जाट है कौन? तुषार जाट वो है बच्चा है जो 13 वर्ष से मानसिक रोगी है, 13 वर्ष की उम्र से, और 19 वर्ष की उम्र में वो है केवल और केवल एक जिम का शौकीन बच्चा था। वो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेके उसका एक मानसिक इस तरीके का उसके दिमाग में चीज थी कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा रख सकूं, और वो जिम जाने का बहुत शौकीन था। जहां देहरादून से शुरुआत होती है, उसे एक बिलाल नाम का व्यक्ति जिम में मिलता है जो इस्लाम में जाने के लिए उसे प्रेरित करता है, प्रचारक करता है। जब वो देहरादून से आता है तो राहत नाम के व्यक्ति की वो जिम है, उसमें उसे भेज देता है कि आप राहत भाई के यहाँ जाइए, वो आपकी बॉडी को और अच्छी बनाएंगे, उनके पास अच्छे अच्छे सप्लीमेंट हैं। राहत उसे फीजा खान से जोड़ता है, फीजा खान उसे शहजाद भट्टी, तुफैल अशरफ की गैंग से जोड़ देती है। एक व्यक्ति जो मोहम्मद नबी को गाली देता है उसको 2 महीने बाद आतंकवादी बना दिया जाता है, क्योंकि साफ ये तय है क्योंकि साफ ये तय है कि मोहम्मद को जो गाली देगा उसको शहजाद भट्टी की गैंग जो भारत के दिल्ली मेरठ में बैठी है वो छोड़ेगी नहीं। इसलिए एटीएस के अंदर जहीर खान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद अरमान जैसे लोग शामिल हैं। न्याय नहीं हो सकता जब तक अभी क्या मांग है? अभी मांग क्या है अमित सिंह जी? अभी क्या मांग है? अभी क्या मांग है? जब तक इस प्रकरण की मांग सीबीआई जांच करेगी तब तक इसको न्याय नहीं मिल सकता। जो दोषी बाहर घूम रहे हैं वो जेल नहीं जाएंगे, उनकी एनकाउंटर नहीं होंगे। तब तक देश में इसी तरीके से जाट नहीं, हर हिंदू वर्ग के लोगों को इस्लाम के ये लोग ऐसे ही तोड़ते रहेंगे। साथ ही हमने इस माँ के साथ में जिसके आंसू आपने देखे होंगे, इन्होंने पूरे भारत देश में 21 जाट नेताओं को एक जो है अपने द्वारा एक ये पत्र के भेजा है कि हमारे साथ आए, हमारी सहायता करें और हमारे न्याय की मांग में हमारे साथ खड़े हों। उसमें जयंत चौधरी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, डॉक्टर जी पालियान हैं, सीएम भी हैं ये पंजाब के भगवत मान जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण, राजकुमार चहार, तमाम राकेश टिकैत जैसे ऐसे 21 जाट नेताएं हैं जिनसे हमने कहा है कि आप जाट नाम की राजनीति तो करते हैं लेकिन इन जाट जो डूब रहे हैं, जिनको इस्लाम में धकेला जा रहा है, जिनकी रोज हत्याएं हो रही हैं, क्या आयुष मलिक जो शामली जैसे केस में अगर शामली के एसएसपी साहब इस तरीके से उस पर पूरा ध्यान नहीं देते तो आज ये तुषार की जैसे ही वहां पे भी एक तरफा मामला हो जाता है। ये चीजें क्योंकि बड़ी हैरान करती हैं अमित जी। हमने शामली देखा, हमने मेरठ देखा, कल कोटा का एक मामला सामने आया, जयपुर में एक लड़की जो है वो कन्वर्ट होकर खदीजा बन गई बबीता से। तो ये जो मामले हैं वाकई हैरान करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें स्पष्ट आप करेंगे कि तुषार खुद आरोपी नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े नेटवर्क का, एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार है? अमित जी, की जांच में आईपी एड्रेस क्लियर नहीं हुए हैं। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि हैंडलर कहां से बैठे थे तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो आतंकवादी है। दूसरा, जो 13 वर्ष से मानसिक रोगी है जिसे ये कंडक्ट ऑर्डर है, वो कैसे, उसको तो कोई भी व्यक्ति जैसे चाहे वैसे अपने उस पर ले जा सकता है रास्ते पे। उसको एफआईआर के माध्यम से आप लोगों ने इतना दबा लिया कि वो फिजा खान और फरदीन जैसे लोगों के चंगुल में फंस गया। अकील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अकील जी, 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं आशीष भाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी है और यही उनके पिताजी का भी कहना है तुषार के, तो आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं सरकार से मांग करते हैं कि जो ये जांच कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये सब कट्टरपंथी है, ये सब जिहादी हैं, तो इनसे जांच ले करके जो सनातनी, पक्के सनातनी हो। अरे वही तो मांग हो रही है, क्या इतनी देर से आप अल्ली बेते कर रहे हैं? वही मांग हो रही है। एक फाइनल कमेंट तुषार के पिताजी का ले लेते हैं। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप सुदर्शन न्यूज के माध्यम से? फिर मुझे इस चर्चा को क्लोज करना होगा, समय की बाध्यता है। शैलेंद्र जी जल्दी से। आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है सर। सर हमारी तो फैमिली पूरी देशभक्त कट्टर हिंदू है। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे फैमिली में 5-6 लोग आर्मी में है और बच्चा बीमारी का इसका फायदा उठाया गया है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसको मिसगाइड किया। मैं चाहता हूँ इसकी सही तरीके से जांच हो, सीबीआई से जांच हो और जो जांच जिन
अधिकारियों पे उनसे हटा के दूसरे अधिकारियों को जांच लीजिए, इन दो नहीं, अधिकारियों बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, अमित सिंह जी और शैलेंद्र जी, सुदर्शन न्यूज आपके साथ है और इन तमाम चीज़ों में अंत तक हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। बहुत आभार आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है तुषार के परिवार के द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा, कि वो खुद आरोपी नहीं है, एक बड़ी साजिश का शिकार है, और जिन्होंने उसको साजिश में फंसाया, चाहे वो राहत हो चाहे वो फिजा हो, इनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और जो संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं उन पर भी संदेह है, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान हैं। एक तरफा कार्रवाई की बात परिवार कह रहा है, और परिवार का सीधे तौर पर कहना कि अगर इन लोगों ने जांच की तो तुषार ही फंसेगा। और जिन लोगों ने उसको मुसलमान बनाया, जिन लोगों ने उसको कट्टर बनाया, जिन लोगों ने उसके दिमागी बीमारी का फायदा उठाकर ये तमाम चीजें की, वो बहुत ही आसानी से बचकर निकल जाएंगे। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।